हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी बरगद और ऑप्शन डी आम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त हुई जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खाते में भेजे 2-2 हजार रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में यह पैसा गुवाहाटी से ट्रांसफर कर दिया है। 9.32 करोड़ किसानों के खाते में यहां करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। योजना के तहत पात्र किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 बार किस्तों में दी जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 22वीं किस्त में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को यह वित्तीय सहायता मिल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सहायता किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों समेत आवश्यक कृषि इनपुट खरीदने के लिए मिलती है। सरकार बोली, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, एलपीजी चिंता का विषय। रोजाना 75.7 लाख सिलेंडर बुक हो रहे। ईरान जंग से पहले 55.7 लाख होते थे। भारत सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से एलपीजी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार ने बताया कि ईरान जंग के कारण देश में गैस बुकिंग की संख्या में लगभग 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की तरफ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी मार्केटिंग एंड ऑयल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने बताया कि जंग से पहले हर रोज औसतन 55.7 लाख सिलेंडरों की बुकिंग होती थी और अभी एक दिन में लगभग 75.7 लाख गैस बुकिंग हो रही है। सरकार ने कहा है कि जंग के माहौल के बीच एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी देखी गई। ये लोगों के बीच घबराहट के कारण हो रहा है। एलपीजी संकट, पंजाब में सिलेंडर लेकर भागते दिखे लोग। कमर्शियल सिलेंडर 4,000 रुपए में बिक रहा। सरकार ने पीएनजी कनेक्शन लेने की सलाह दी। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। कई जगहों पर 2,000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर 4,000 रुपए में बिक रहा है। वहीं पंजाब में लोग सिलेंडर लेकर भागते हुए नजर आए। केरल में तकरीबन 40% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। उधर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सप्लाई की बिगड़ते हुई स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजस्थान में प्रदर्शन करते हुए सिलेंडर की शव यात्रा निकाली गई। सिलेंडर क्राइसिस, पटना में कोयले लकड़ियों के दाम बढ़े। मोतिहारी में गैस एजेंसी के बाहर मारपीट। रोहिणी बोली, सरकार अपनी कमियों पर पर्दा डाल रही है। ईरान इजराइल जंग के असर से बिहार में भी गैस की किल्लत का चौथा दिन था और पटना के बाजारों में लकड़ी और कोयले के भाव भी बढ़ गए हैं। जो लकड़ी एक दिन में 10 किलो ही बिकती थी, अब 3 क्विंटल प्रतिदिन लोगों द्वारा खरीदे जा रहे हैं। वहीं दरभंगा में सुबह 6 बजे से ही गैस एजेंसी के बाहर 500 मीटर लंबी लाइन लगी है। अररिया में लोग सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हैं। मोतिहारी में सिलेंडर के लिए 2 लोग आपस में भिड़ गए। ये लड़ाई लाइन में लगने की वजह से हुई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सिलेंडर क्राइसिस को लेकर केंद्र पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि देश में गैस सिलेंडर की भारी कमी है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिससे पूरा देश वाकिफ और परेशान है, मगर झूठ बोलने का कॉपीराइट हासिल कर चुकी मोदी सरकार भाजपा और उनके मानसिक तौर पर दिवालिया अंधभक्तों के लिए अफवाह है। मोदी सरकार के लगभग 12 वर्षों के शासनकाल की यही यूएसपी ही रही है, हर एक उस कड़वे सच से जिससे मोदी जी, भाजपा और उनकी सरकार के झूठ की पोल खुलती है, उसे अफवाह बताकर मोदी जी और मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डाला जाता है। छत्तीसगढ़ में सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग बंद, सर्वर डाउन, 10 से 12 दिनों में डिलीवरी, मिस्ड कॉल सर्विस ठप, एजेंसी गोदामों के बाहर लाइनें, इंडक्शन प्राइस 10 से 20% बढ़े, 450 से ज्यादा सिलेंडर जब्त। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में समेत छत्तीसगढ़ में भी एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं। सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, सरगुजा, रायगढ़ समेत अन्य जिलों में गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ लग रही है। उपभोक्ता धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सर्वर भी ठप हो जाने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
एमपी में सिलेंडर बुकिंग ठप, एजेंसियों के बाहर लोगों की लगी कतारें। 50,000 होटल रेस्टोरेंट में गैस खत्म होने के कगार पर। इंडक्शन डीजल भट्टी के रेट दोगुने हुए। मध्य प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग बंद सी है और सर्वर डाउन है, इसलिए लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वेटिंग 7 से 8 दिन तक पहुंच गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश भर में गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग रही है। कुछ शहरों से सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप भी लगे हैं। इधर मार्केट में इंडक्शन और डीजल भट्टी की कीमतें बढ़ी हैं। भोपाल में इंडक्शन की बिक्री 7 गुना तक बढ़ गई है। वहीं प्रदेश में 50,000 होटल रेस्टोरेंट में गैस खत्म होने के कगार पर है। सतना के 86 लोगों ने सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की। उज्जैन में एक प्राइवेट अस्पताल की कैंटीन में डीजल भट्टी से खाना बनाया जा रहा है। सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत, अमेरिका ने 30 दिन की छूट दी। ईरान ने क्रूड ऑयल $200 पहुंचने की चेतावनी दी थी। खबर है कि अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग चल रही है, जिस वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार चली गई हैं। इसे काबू में रखने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी दी है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। हालांकि इस पर भारतीय अधिकारी कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं है। वहीं ईरान चेतावनी दे चुका है कि कच्चे तेल की कीमतें $200 के पार जा सकती हैं। एलपीजी की कमी से स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर घटे, दिन में 30 नहीं 5 ऑर्डर मिल रहे। रेस्टोरेंट बंद, आईटी कंपनियां बोली घर से ही टिफिन लाएं। ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का असर फूड इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। कई शहरों में रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन गैस की कमी से जूझ रहे हैं। इस वजह से स्विगी और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर कम हो रहे हैं। गीग वर्कर्स बताते हैं कि अब दिन के ऑर्डर 50 से घटकर सिर्फ 5-10 रह गए हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में मेन्यू बहुत छोटा हो गया है या फिर रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। रोटी, डोसा और पूरी जैसे ज्यादा गैस की खपत वाले फूड को मेन्यू से हटा दिया गया है, इसलिए लोग अपनी पसंद का खाना ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। 10 ग्राम सोना 1,748 रुपए गिरकर 1,58,000 रुपए का हुआ। 1 किलो चांदी 8,350 रुपए सस्ती होकर 2,60,000 रुपए पर आई। ईरान जंग का असर दिखा। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,748 रुपए गिरकर 1,58,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 12 मार्च को सोना 1,60,000 रुपए पर प्रति 10 ग्राम मिल रहा था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 8,350 रुपए घटकर 2,60,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले बीते दिन इसकी कीमत 2,68,000 रुपए किलो थी। अमेरिका का दावा, ईरान में 15,000 ठिकानों पर हमले किए। रक्षा मंत्री बोले आज सबसे ज्यादा हवाई हमले होंगे, ईरान की सैन्य क्षमता खत्म कर देंगे। अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में 15,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अभी जारी है और इसका असर ईरान की सैन्य क्षमता पर पड़ा है। वर्जीनिया के आर्लिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेगसेथ ने कहा कि आज ईरान और राजधानी तेहरान के ऊपर अब तक के सबसे ज्यादा हवाई हमले किए जाएंगे। इसी बीच पश्चिमी इराक में अमेरिकी एयरफोर्स का KC-135 रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक विमान में सवार 6 में से 4 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 2 अभी लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। इस घटना के बाद ईरान के साथ जारी युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, लिखने वाली लड़कियां हुई गिरफ्तार। बोली सनातन के लिए 10 बार जेल जाने को भी तैयार, हमने कुछ गलत काम नहीं किया। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है लिखने के आरोप में यूपी पुलिस ने देहरादून की 2 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद एक महिला आरोपी ने मीडिया से कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और सनातन के लिए वे 1 बार नहीं बल्कि 10 बार भी जेल जाने को तैयार हैं। इस पूरे मामले में हिंदू रक्षा दल का नाम भी सामने आया था। संगठन के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने पहले ही सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट करते हुए इसकी जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा था कि यह सब उनकी जानकारी और संरक्षण में हुआ है। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं ही इनका गार्जियन हूं और शाम तक हम इनकी बेल करवा लेंगे। ये मामला 25 फरवरी को सामने आया था, जब देहरादून सहारनपुर बॉर्डर के पास मोहंड स्थित एलिवेटेड रोड पर कुछ लोगों ने स्प्रे पेंट से सड़क किनारे मुसलमानों के लिए यह रोड नहीं है और अंग्रेजी में दिस रोड इज नॉट अलाउड फॉर मुस्लिम्स लिख दिया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
राज्यसभा में गूंजा हिमाचल की आपदा का मामला। रजनी पाटिल बोली, पीएम ने 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी, 15 रुपए भी नहीं दिए। हिमाचल प्रदेश में बीते साल की प्राकृतिक आपदा का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल प्रदेश से प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि 2 साल में आपदा से हिमाचल में भारी नुकसान हुआ। कुल्लू मनाली में सड़कें रास्ते बह गए। आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था और 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल राहत पैकेज देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि आज तक 15 रुपए भी नहीं दिए गए। हिमाचल में भी आपदा राहत राशि को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस बार बार केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रही है। पीएम मोदी बोले, एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इसके फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एलपीजी को लेकर कुछ लोग जानबूझकर डर फैला रहे हैं और इसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, लेकिन संकट के समय इस तरह का माहौल देश के लिए नुकसानदायक होता है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित NXT समिट में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण हैं और युद्ध की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट की स्थिति बनी है। इंडिगो के एक विमान के लिए एवरेज 8 पायलट। घरेलू एयरलाइंस में सबसे कम। दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संसद में बताया कि इंडिगो में पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो 7.6 का है, यानी कि एक विमान के लिए एवरेज 8 पायलट हैं। ये देश की अन्य घरेलू एयरलाइंस के मुकाबले सबसे कम है। ये जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा में लिखित जवाब में दी है। दरअसल एक विमान दिन भर में कई उड़ानें करता है और पायलटों को आराम भी देना होता है, इसलिए एक विमान के लिए कई सारे पायलट होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा अनुपात स्पाइसजेट में है। यहाँ हर एयरक्राफ्ट के लिए 9.4 पायलट का रेशियो है। इसके बाद आकाशा एयर में यह अनुपात 9.33 पायलट प्रति एयरक्राफ्ट है। वहीं एयर इंडिया में प्रति एयरक्राफ्ट 9.1 पायलट है, जबकि उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस में यह अनुपात 8.8 का है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। ओडिशा से 8 विधायक बेंगलुरु भेजे गए। हरियाणा में लंच पर बुलाया, कहा 5 जोड़ी कपड़े अपने साथ लेकर आएं। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। इसके चलते उसने ओडिशा और हरियाणा में अपने सभी विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट में रखने का फैसला किया है। ओडिशा कांग्रेस के 8 विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया, जो कि दक्षिण बेंगलुरु के वंडरला रिजॉर्ट में ठहर रहे हैं, और 4 विधायक विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर में ही मौजूद हैं। बता दें कि यहाँ 4 और एमएलए शनिवार सुबह तक पहुंच सकते हैं। राज्य में कांग्रेस के 12 विधायक हैं। इससे पहले चीफ व्हीप राजेन एक्का समेत 6 विधायक गुरुवार रात को परिवार समेत बेंगलुरु पहुंच गए हैं। उधर हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों को लंच पर बुलाया। सूत्रों के मुताबिक इन विधायकों को 5 जोड़ी कपड़े अपने साथ लाने के लिए कहा गया। कोकराझार में 4,570 करोड़ की परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन। गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी, दशकों तक बोडोलैंड का एक क्षेत्र विश्वासघात का साक्षी रहा। बता दें कि यहां प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन के असम दौरे पर पहुंचे हैं और दोपहर करीब 1:30 बजे वो गुवाहाटी पहुंचे। पीएम गुवाहाटी के अलावा कोकराझार और सिलचर का दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्होंने कोकराझार में प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने लोगों को वर्चुअली संबोधित किया और कहा कि दशकों तक बोडोलैंड का एक क्षेत्र विश्वासघात का साक्षी रहा है। बोडोलैंड के अनेक वीडियो को कांग्रेस ने झूठे सपने में उलझाए रखा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दिखाने के लिए कागजी समझौते किए। आपने कांग्रेस को खदेड़ा और एनडीए को मौका दिया, तो हमने समझदारी से फैसला लिया। एलपीजी संकट पर लोकसभा में विपक्ष ने नारेबाजी की। विपक्ष ने दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन शुक्रवार को विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। लोकसभा में हंगामे का कारण पहले 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद दूसरी बार 2 बजे तक फिर से कार्यवाही स्थगित हुई। 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही भी केवल 1 घंटा चली। इसके बाद लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। पीरियड्स में पेड लीव की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। सीजेआई बोले, कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में देश भर में महिला छात्र और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स में पेड लीव देने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ियों को और मजबूत कर सकती है। ये कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। सीजेआई ने कहा कि ये याचिकाएं डर पैदा करने के लिए, महिलाओं को हीन दिखाने के लिए, ये जताने के लिए दायर की जाती हैं कि पीरियड्स उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज है। उनका ये पॉजिटिव राइट है, लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए जिसे पेड लीव देनी होगी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान मेंस्ट्रुअल लीव को अनिवार्य बनाने के संभावित सामाजिक परिणामों के बारे में चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस मामले को लेकर खुद कोई महिला कोर्ट में नहीं आई है। लखनऊ में 11 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर शुरू, 10 लाख को फायदा। राजनाथ बोले, अगले महीने से चालू होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण किया। समता मूलक चौराहे पर राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने फीता काटकर इसे जनता को सौंपा। इस दौरान कॉरिडोर के तीसरे चौथे फेज का शिलान्यास भी किया गया। झूलेलाल पार्क में आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस महीने के अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 35 से 40 मिनट के बीच तय हो सकेगी। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। इन्होंने माफियाओं को सही कर दिया है। बुलडोजर सिर्फ तोड़ने का ही नहीं, नए विकास की जमीन भी तैयार करता है। डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं है। ब्रह्मोस एरोस्पेस से संबंधित काम भी लखनऊ में होगा। ब्रह्मोस से हमने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। आज का सुविचार, जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।